बेटा क्या बनना चाहते हो आप बड़े होकर के, पढ़ लिख करके? डॉक्टर निक्षा जहांगीर। डॉक्टर बनना चाहते हो? वेरी गुड। देखा आपने, गांव की एक चौपाल में एक बेटी ने संदेश दिया कि स्कूल का स्टाफ है वो एक नंबर का है पढ़ाई के मामले में। घर पे टैकल करने से वो क्या है कि वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सर ये जो आज की उपलब्धि है मेरे गुरुजन और मेरे माता पिता की वजह से है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि अपने गुरुजन और माता पिता के साथ इस उपलब्धि के साथ इस अपने गांव के बीच में खड़ी हूँ। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है खुद पर, और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने गुरुजन और माता पिता का। जो मेरी पोती बहुत अच्छा नंबर लेके आई है रवा स्कूल में, और बहुत बढ़िया नंबर लेके आई है। क्या अच्छा नंबर ले आए, अच्छी पढ़ाई करते हैं, बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा काम रवा स्कूल का 1 नंबर निकला है। बढ़िया नंबर ले लिए, सरकारी में पढ़ गए, गरीब आदमी तो वह सरकारी में पढ़ा सकता है। और इनका कहना है कि मैं सरकारी में पढ़ूंगी और जो भी जॉब भी करूंगी तो सरकारी, और कोई भी डिप्लोमा लेंगे तो सरकारी में नंबर आएगा तो ही करूंगी, वैसे नहीं करूंगी। जुलाई 2024 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रवा खेतरी में प्रवेश उत्सव के अंतर्गत नामांकन वृद्धि हेतु मेधावी विद्यार्थियों का स्वागत सम्मान किया गया। डीजे के साथ विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली में स्थानीय विद्यालय के स्टाफ, खातीपुरा विद्यालय के स्टाफ व विद्यार्थियों ने भाग लिया। रैली के प्रति ग्रामवासियों व अभिभावकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला तथा जगह जगह प्रतिभाशाली विद्यार्थियों व स्टाफ का स्वागत सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य सुरेश जेवरिया ने बताया कि सत्र 2023-24 में 10वीं कक्षा में दीपिका पुत्री भूपेंद्र जांगिड़ ने 85.50%, चमन पुत्री पप्पू जांगिड़ ने 85.33%, प्रिया पुत्री धर्मेंद्र जांगिड़ ने 84.50% तथा 12वीं कक्षा में विज्ञान संकाय में सुशीला पुत्री राम प्रताप ने 79.00%, मोनिका पुत्री प्रदीप जांगिड़ ने 78.0% अंक, सविता पुत्री धर्मपाल ने 73.40% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। अभिभावक राम प्रताप लम्बोड, रामकिशन लम्बोड, धर्मेंद्र जांगिड़, पप्पू जांगिड़, कैलाश जांगिड़ ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रवा सरकारी विद्यालय एक ऐसा है जिसमें उत्तम पढ़ाई का माहौल है और समस्त स्टाफ मेहनती है तथा उनके बालक बालिकाओं ने पढ़ाई कर अच्छा नाम कमाया। समस्त अभिभावकों को अपने बालक बालिकाओं को इसी विद्यालय में दाखिला करवाना चाहिए। रैली को संबोधित करने के लिए संजय मीणा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संरक्षण प्रदेश मीडिया प्रभारी तथा राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद से जिलाध्यक्ष उप प्राचार्य सरोज गोठवाल, प्रधानाध्यापक खातीपुरा मूलचंद सैनी, अध्यापक अनूप सिंह यादव इत्यादि ने संबोधित किया। पीईईओ प्राचार्य सुरेश जेवरिया ने आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया। विद्यालय स्टाफ में पवन कुमार व्याख्याता, मेहरचंद वरिष्ठ अध्यापक, बबीता मान वरिष्ठ अध्यापक, सुनील कुमार वरिष्ठ अध्यापक, चिरंजीव लाल अग्रवाल अध्यापक, कृष्ण कुमार अध्यापक, राकेश कुमार अध्यापक, उमेश कुमार शारीरिक शिक्षक, दिनेश सिंह कंप्यूटर अनुदेशक, योगेश कुमार मीना प्रयोग सहायक, ओम प्रकाश वरिष्ठ सहायक, पुष्पा कनिक्स सहायक, रविंद्र जेवरिया पंचायत शिक्षक, ईश्वर सिंह अवाना पंचायत शिक्षक इत्यादि उपस्थित रहे। शिक्षक उमेश स्वामी ने कहा कि 2023 में राज्य स्तर पर हॉकी खेल प्रतियोगिता में हमारी टीम ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसमें 7 खिलाड़ियों का राज्य स्तर पर हुआ चयन। 14 वर्षीय हॉकी खेल प्रतियोगिता में 2 खिलाड़ियों का राज्य स्तर पर हुआ चयन। ये सुरेश जेवरिया ने बताया कि 2023 में माध्यमिक परीक्षा में 93.00 अंक प्राप्त करने पर पलक पुत्री सुरेंद्र जेवरिया को टैबलेट कंप्यूटर प्राप्त होगा। 2023 में इंस्पायर अवार्ड में शिक्षा पुत्री राजेंद्र का हुआ सिलेक्शन, एमएमएस में भी हुआ चयन। सरकारी स्कूल है, आखिर आज किस स्तर पे है, तो एक छोटी सी प्यारी सी बेटी और गांव की चौपाल में और अपने कॉन्फिडेंस को दर्शा रही है कि एजुकेशन अगर है और संस्कार कहीं पर है तो वो सरकारी एक स्कूल में ही है। और खास करके हम बात करें तो ग्राम पंचायत रवा की जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल और उसकी अन्य जो शाखाई स्कूल संस्थाएं में चलती हैं, वो बेहतरीन संस्कार गांव की चौपाल में देखिए आप प्रस्तुत करते हुए, इनका कॉन्फिडेंस देखिए, इनकी एजुकेशन देखिए। अगर अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल के बराबर आपको ऐसी कोई संस्था नहीं मिलेगी जिसमें बच्चे गाँव की चौपाल में खड़े होकर के अपने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम निक्षा जहांगीर है। पापा का नाम क्या है?
पापा का नाम अजय जहांगीर। और मम्मी का नाम? मम्मी का नाम पुष्पा जहांगीर। आपकी स्कूल कैसी है? अच्छी है, कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी बहुत है। अच्छी है। तो आपने देखा एक प्यारी सी बेटी, और आप इसकी उम्र देख सकते हैं, इसकी क्लास देख सकते हैं। बेटा क्या बनना चाहते हो आप बड़े होकर के, पढ़ लिख करके? डॉक्टर निक्षा जहांगीर। डॉक्टर बनना चाहते हो? वेरी गुड। देखा आपने देखा गांव की एक चौपाल में एक बेटी ने संदेश दिया कि मैं बड़ी होकर के सरकारी स्कूल में पढ़ करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इससे बेहतरीन और क्या चाहिए? क्या चाहिए इससे बेहतरीन? और एक गांव की चौपाल में एक छोटी सी बेटी अपने सपने को दिखा रही है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आपको मैं एक बहुत बड़ा विचित्र दृश्य दिखाने वाला हूँ। ग्राम पंचायत में एक खातीपुरा की ढाणी है जिसमें सबसे ज्यादा जो है समझदार और शिक्षित लोग निवास करते हैं, और उन्हीं की बदौलत सीनियर सेकेंडरी स्कूल का रुतबा बना हुआ है। और ये दो बेटियां स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, ये बेटी आपको एक संदेश देना चाहती है, और ये माँ और पिता और दादी जो कैमरे पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके लिए एक अनमोल बेहतरीन अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आपको सल्यूट करता है कि दो बेटियों को उस स्तर पर आज आपने खड़ा कर दिया है, और एक बेहतरीन संदेश आपने जनता को दिया है कि स्कूलें तो है तो सिर्फ सरकारी ही है, और सरकारी स्कूलों में ही बेटा हो या बेटी हो उसका सर्वांगीण विकास निश्चित है। क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में और यहाँ के अध्यापकों के बारे में? सबसे पहले तो मैं स्टाफ का धन्यवाद करना चाहूंगा। जो स्कूल का स्टाफ है वो एक नंबर का है पढ़ाई के मामले में। दूसरी बात कि आज के टाइम में बच्चे को थोड़ा घर पे अनुभव दो, और दूसरी बात कि बच्चे को थोड़ा घर पे टैकल करने से वो क्या है कि वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने सुना कि अगर आपको पैसे बचाने हैं और बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है तो सरकारी स्कूल से बेहतर नहीं है, ये एक अभिभावक का कहना है। और बेटी आज गांव की चौपाल में अपने पिता के साथ खड़ी है, अपने गुरु के साथ खड़ी है, अपनी माँ के साथ खड़ी है। प्रिया कुमारी जुड़ चुकी है हमारे कैमरे पे, जिन्होंने जो है और 84.50% से और गांव की चौपाल में जो है मान सम्मान प्राप्त किया है। बेटा, मम्मी पापा होना एक बहुत अलग चीज है। हमने कभी टीवी में देखा था, फिल्मों में देखा था, कल्पना ही की थी कि हमारे मम्मी पापा ऐसे होंगे। आपके गांव के चौपाल में आपके मम्मी पापा आपके बीच में खड़े हैं, क्या कहना चाहोगे इनके लिए? सर, ये जो आज की उपलब्धि है मेरे गुरुजन और मेरे माता पिता की वजह से है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि अपने गुरुजन और माता पिता के साथ इस उपलब्धि के साथ इस अपने गांव के बीच में खड़ी हूँ। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है खुद पर, और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने गुरुजन और माता पिता का, जो मुझे इस उपलब्धि तक इस लायक बनाया। एक बेहतरीन गुरुजनों की टीम आपके साथ में पहुंची है आपकी गांव की चौपाल में, आपको शुभ संदेश आपके घर वालों को आपके साथ मिलकर के देने के लिए। इन गुरुजनों की टीम के लिए आपके क्या विचार? गुरुजन कहते हैं कि ईश्वर से भी बड़ा है, जो भी है वो गुरुजन ही है। हमें इस उपलब्धि तक पहुंचाने वाले भी हमारे गुरुजी है। हमें टाइम टाइम पर मोटिवेट करते रहते हैं किस तरह हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारी इस उपलब्धि का सबसे बड़ा जो भी मैं अपने एम मानती हूँ, अपने गुरुजनों को ही मानती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सभी टीचर्स का, जो मुझे इस उपलब्धि तक, इस मुकाम तक पहुँचाया। अपनी बेटी को सुना, दूसरी बेटी भी कहती है कि मैं भी एक संदेश लेके आई हूँ। क्या कहना चाहोगी बेटा, गाँव की चौपाल में आप जिस तरह से सम्मान के लिए खड़े हो? सर, मैं अपने गुरुजनों और माता पिताओं को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं पढ़ लिख कर और आगे बढ़ूंगी, और अपने माता पिता और गुरुजनों का सिर गर्व से ऊंचा करूंगी। समाज में किन्हीं लोगों के प्रति एक छोटी सी एक धारणा है कि बेटा और बेटी, और आज वो सारे जो भेद आपके सामने कैमरे पे खत्म होते हुए और बेटियों के दादाजी जुड़ चुके हैं। श्रीमान जी, आपके गांव की चौपाल में पूरी गुरुजनों की टीम आपके गांव के साथ आपकी बेटियों को सम्मान देकर करके आपके घर पहुंचाने आई है। आप इन गुरुजनों के लिए, स्कूल के लिए क्या कहना चाहोगे? जो सभी बच्चे पढ़े हैं सरकारी में ही पढ़े हैं, प्राइवेट में एक भी बच्चों नहीं गए हमारे।
अब देखिए किस तरह से भीड़ गांव की चौपाल में एकत्रित होती जा रही है। एक बेटी मोनिका ने भी जो है और ये एक संदेश देना चाहा है, खास करके ग्राम पंचायत के उन ढानियों को, उन गांवों को एक संदेश देती है कि हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, हमारे माता पिता हमारे साथ खड़े हैं तो आप क्यों नहीं खड़े हो सकते, जब हम गांव की स्कूलों को लायक समझते हैं तो आप क्यों नहीं समझ सकते। और एक दादा जो संदेश देने के लिए के पोती के साथ में खड़े हैं। क्या कहना चाहोगे बाबूजी, जिस तरीके से पूरी स्कूल की टीम सभी विद्यार्थियों के साथ आपकी गांव की चौपाल में आपका सम्मान आपको वापस लौटा रही है। मेरी पोती बहुत अच्छा नंबर लेके आई है रवा स्कूल में और बहुत बढ़िया नंबर लेके आई है। बुजुर्गों के लिए क्या कहना चाहोगे? अच्छा पढ़ाई किया, अच्छा नंबर ले आए, अच्छी पढ़ाई करते हैं, बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा काम रवा स्कूल का एक नंबर निकला है। तो देखिए आप लोग एक के बाद एक बेटी और उसके माता पिता गांव की चौपाल में संदेश देने के लिए आए हुए हैं और आ रहे हैं, और संदेश के लिए आप सबके सामने उपस्थित होकर के कह रहे हैं कि बेटी और बेटे का पालन पोषण इस तरह से कीजिए, शिक्षाएं उनको सरकारी स्कूल में इस तरह से दिलाइए कि पूरा गांव मिलकर के उनका सम्मान करने के लिए उतावला हो जाए। और हमारे सामने कैमरे पे मौजूद है बेटी चमन और उनके पिता पप्पू। मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे मेरे मम्मी पापा पर और मेरे स्कूल के स्टाफ पर बहुत ज्यादा गर्व है कि मैं उनकी वजह से आज ये मुकाम हासिल कर पाई। और मैंने आज पहली से लेकर आज तक सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई की है और उन्हीं के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और इसी के मेरे सर और मैम के कारण ही मेरे पापा का और मेरा आज यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों का ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाएं और वहीं पे सबसे ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। एक और छात्रा कैमरे पे जुड़ चुकी है अपने पिता के साथ और एक संदेश देने के लिए कि जब सभी जो है और गांव के लिए चल पड़े हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। बेटी आयुषी जुड़ चुकी है पिता सुनील के साथ में। बेटा, गांव में सम्मान पाना एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है और आपके गांव ने जिस तरीके से आपको गांव की चौपाल में सम्मान दिया है उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे अपने माता पिता और गुरुजनों पर बहुत गर्व है जिससे मैं ये मुकाम हासिल कर पाई। और सरकारी स्कूल जैसा कोई स्कूल नहीं है, इसलिए हमें इस सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एडमिशन करवाना चाहिए। चलते चलते हम खातीपुरा से और निकल करके ग्राम पंचायत रवा में पहुंच गए हैं और एक बेटी है सुशीला और पिता का नाम है राम प्रताप। जिस तरीके से अपने पिता को उन्होंने विश्वास दिया था घर से निकलने से स्कूल तक कि आप मुझे उस स्कूल में डालिए जहां सरकारी सेवाएं मिलती हों और मैं कभी आपका सर नहीं झुकने दूंगी। आज पूरे स्कूल स्टाफ के साथ में बेटी अपने घर पे पहुंची है, वो सम्मान लेकर के और माता पिता को वो विश्वास जो दिलाया था उसको पूरी तरीके से प्रमाण सहित व्यक्त करने के लिए। बेटा, आपके साथ पूरा स्टाफ है, आपके सभी स्कूल के सभी भाई बहन हैं और जो सम्मान आपको मिला है गांव की चौपाल में आप अपने माता पिता को दिला रहे हैं उसके लिए जनता आपको सुनना चाहती है। मैं अपने विश्वास और अपने माता पिता के विश्वास को कायम रखते हुए मैंने कहा कि मुझे आप जिस भी स्कूल में डालोगे मैं आपका विश्वास कायम रखूंगी। यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और आज उसी का परिणाम हमारे सामने है। राम प्रताप जी, जहां पर एक परंपरा चली हुई है कि बेटियों को घर तक सीमित रखना चाहिए, बेटियों को रसोई तक सीमित रखना चाहिए, लेकिन आपने बेटी को पूरा सपोर्ट किया और आपकी बेटी ने आपको जो सम्मान जो गांव की चौपाल में दिलाया है उसके लिए जनता आपको भी सुनना चाहती है। सर, मैं तो यही कहूँगा कि सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई हुई है और बढ़िया नंबर ले लिए। सरकारी में पढ़ के गरीब आदमी तो वह सरकारी में पढ़ा सकता है और इनका कहना है कि मैं सरकारी में पढ़ूंगी और जो भी जॉब भी करूंगी तो सरकारी, और कोई भी डिप्लोमा लेंगे तो सरकारी में नंबर आएगा तो ही करूंगी, वैसे नहीं करूंगी। तो आपने सुना है कि माता पिता को किस तरीके से बेटी ने विश्वास दिया है और वो विश्वास ये दिया है कि अब आगे की भी पढ़ाई मेरी सरकारी स्कूल में ही होगी, क्योंकि जिस तरीके से सम्मान गांव की चौपाल में स्कूल के अध्यापकों के साथ जो मुझे मिला है उसे मैं कभी नहीं भुला सकती। तो बने रहिए बेहतरीन जो है समाचारों के साथ आपके दरवाजे तक। एक और छात्रा हमारे कैमरे पे जुड़ चुकी हैं, सविता धर्मपाल, और एक बेहतरीन संदेश आपको देने के लिए, क्योंकि खास करके ग्राम पंचायत रवा के लिए ये महत्वपूर्ण संदेश होगा। आप भी सुनिए इसे ध्यान से। बेटा, क्या कहना चाहेंगी इस बेहतरीन सम्मान के लिए आप?
मैं ये सम्मान पाकर बहुत खुश हूँ। मुझे अपने शिक्षकों पर भी गर्व होता है कि उन्होंने हमारे लिए इतना परिश्रम किया, हमारे लिए इतना वक्त गुजारा। खास करके मैं अपना सारा जो ये मेरे इतनी परसेंट बने, मैं इन सबकी जिम्मेदार अपने टीचरों को ठहराऊंगी, क्योंकि इन्हीं के कारण आज मैं यहाँ पर पहुँच पाई हूँ।